नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रोहित नायर और मैं हूं एक फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आया हूं ये काफ़ी ट्रेंडिंग सा टॉपिक है, गोल्ड। यस, लोग फिजिकल गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और आजकल सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल गोल्ड खरीदना ज़्यादा अच्छा है या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। तो बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक है फिजिकल गोल्ड और एक है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। तो चलिए इन दोनों के डिफरेंसेस समझ के लेते हैं। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको उसके मेकिंग चार्जेस लगते हैं जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं होते हैं। फिजिकल आप जब गोल्ड खरीदते हो तो फिजिकल गोल्ड को आपको रखना पड़ता है कहीं, तो आपको उसको रखने का एक रिस्क होता है फिजिकल गोल्ड में, जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं होता। फिजिकल गोल्ड जनरली कौन खरीदता है? जनरली आप एक कस्टमर हो तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, या आप एक इन्वेस्टर हो जहां पे आप उसको बिस्किट्स या कॉइन्स के फॉर्म में खरीदते हो। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स जनरली लोग एज ए इन्वेस्टमेंट ही खरीदते हैं। फिजिकल गोल्ड जब आप खरीदते हो तो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, तो उस वजह से जब आप सेल करने जाते हो तो उसका आपको प्राइस थोड़ा कम मिलता है और गोल्ड खरीदते वक्त आपको जीएसटी लगता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई इशू करता है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। इसमें कोई स्टोरेज का रिस्क नहीं होता, ना इसमें कोई जीएसटी का चार्जेस होता है। तो अभी हम लोगों ने इन दोनों के डिफरेंसेस तो जान लिए, अभी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग होता है, तो ये एक सिक्योर प्रोडक्ट हो गया हमारे लिए। ये जब हम खरीदते हैं तो इसको हम यूनिट के फॉर्म में खरीदते हैं, जैसे हम गोल्ड ग्राम्स में खरीदते हैं तो इसका एक यूनिट इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो प्राइस होता है वो सेम प्राइस एक यूनिट ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का होता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर मैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे रिटर्न्स कैसे आते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि आज के दिन में 10 ग्राम का गोल्ड खरीदूंगा, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में खरीदूंगा तो 10 यूनिट खरीदूंगा। ओके, तो आज के दिन पे अगर प्राइस है 4600 रुपीज, तो 4600 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से मैं 10 यूनिट खरीदूंगा। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स 8 साल बाद मैच्योर होते हैं, तो हम कंसिडर करेंगे कि 8 साल बाद पर यूनिट का प्राइस हो गया है 6000 रुपए, राइट। तो मुझे सीधा मुनाफा ये हुआ है कि मैंने 4600 को खरीदा था, 6000 को मैं बेचूंगा तो 1400 रुपए का मुझे स्ट्रेट प्रॉफिट हुआ है एक यूनिट के पीछे। तो 10 यूनिट के पीछे 14000 का ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में हमें हर 6 महीने में 2.5% 2.5% सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब साल के हमें 5% मिलते हैं। और हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि साल के जो हमें 5% मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल है। इसके अलावा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने में और क्या क्या एडवांटेजेस है, तो इसमें एडवांटेजेस कुछ इस तरह है कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर मुझे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, डिजाइन चार्जेस नहीं लगेंगे, तो मैं सीधा सीधा 20-25% मेरा चार्जेस वहां पे ही सेव हो जाता है। स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है, जीएसटी मुझे नहीं लगता है, ना ही मुझे कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जनरली जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको लगता है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते वक्त सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता। इसका और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि 5 साल बाद आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। जी हाँ, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। जनरली किसी और प्रोडक्ट को आप लोगे, म्यूचुअल फंड्स को लोगे, शेयर्स को लोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगता है, बट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में 5 साल के बाद आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ इन्वेस्टर मैं अगर 5 से 8 साल बाद आगे देखूं तो मुझे जो पैसा मिलने वाला है वो टैक्स फ्री है। यस, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5% का आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, वो टैक्सेबल है, बट मिलने वाला फाइनल पैसा जो है वो टैक्स फ्री है। इस पे आप लोन भी ले सकते हो इसको गारंटी रख के। और हमें पता ही है कि गोल्ड का जनरली वैल्यूएशन अच्छा होता है, तो फ्यूचर जाके आपको एक अच्छा रिटर्न उसमें से मिलेगा। इसका एक और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट ये है कि एक डीमैट फॉर्मेट में आता है, इस वजह से आप इसको स्टॉक मार्केट पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो जनरली आप कितना गोल्ड खरीद सकते हो? अगर मैं दुकान में जाऊं तो मेरे पास जितना पैसा है उतना मैं गोल्ड खरीदूंगा, राइट। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है, आप मिनिमम 1 ग्राम खरीद सकते हो और पर पर्सन 4 kg आप मैक्सिमम खरीद सकते हो। 4 kg भी बहुत सारा है, बट यस 4 kg एक बंदा मैक्सिमम खरीद सकता है। जनरली आरबीआई
सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के सीरीज निकालती है, 5 से 6 सीरीज हर साल वो निकालती है। इस साल की जो सीरीज है वो कुछ इस प्रकार है। बहुत सारा टाइम निकल चुका है तो आपको अगस्त की जो सीरीज है वहां तक पार्टिसिपेशन करने को नहीं मिलेगा, बट यस उसका आखिरी सीरीज जो है वो आ रहा है 31 अगस्त को। सो 31 अगस्त टू सितंबर 4 ये सीरीज रहने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हर चीज के जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो हम देखते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के लिमिटेशन क्या क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये 5 साल का इसमें लॉक इन है, तो मेरा पैसा मिनिमम 5 साल लॉक इन रहेगा। मैच्योरिटी इसका 8 साल पे है, सो 5 से 8 साल के बीच मैं इसको सेल कर सकता हूं, तो मेरा पैसा टैक्स फ्री रहेगा। बट अगर मैं 5 साल के पहले अगर मैं इसको ट्रेड करता हूं और उसका सेल करता हूं तो मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। और थर्ड पॉइंट इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपको लमसम ही बाय करना पड़ता है। आप इसको SIP के फॉर्मेट में, RD के ऑप्शन में, या हम जैसे ज्वेलरी शॉप में जाके हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के गोल्ड खरीदते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपको लमसम ही खरीदना पड़ता है। तो आप इसको कैसे खरीद सकते हो? इसको खरीदने के आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है कमर्शियल बैंक्स, आप बैंक्स में जाके खरीद सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आप पोस्ट ऑफिस में जाके खरीद सकते हो। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो वो आपका थर्ड ऑप्शन है, आप डीमैट अकाउंट पे जाके खरीद सकते हो। या फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कि आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो फिजिकल में आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, और ऑनलाइन में आपके पास 2 ऑप्शन हो गए जो है डीमैट और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट। तो ओवरऑल अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो ये एक एक्सीलेंट ऑप्शन है एक इन्वेस्टर के लिए जो गोल्ड में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसमें आपको 5 साल के बाद पैसा टैक्स फ्री मिलता है, ये एक बहुत ही अच्छा फायदा है। यस, आपको जो बीच में मिलने वाला इंटरेस्ट है 5% पर साल, 5% हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, बट मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो लोग एक्चुअल गोल्ड खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उसको स्टोर करने का रिस्क होता है। यहाँ पे जब आप इसको खरीदते हो तो आपको वो रिस्क निकल जाता है। बाय एंड सेल करते वक्त आप उस दिन का एक्चुअल प्योर गोल्ड का जो प्राइस है वही प्राइस पे आप उसको सेल कर पाओगे, तो आपको जो लॉसेस है वो लॉसेस आप निकाल देते हो इसमें से। तो मेरे जैसे लोग जो फिजिकल गोल्ड ज्यादा नहीं खरीदना चाहते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है जिनको लगता है कि उन बच्चों की शादी के वक्त उन्हें कुछ सोना मुझे देना है और उसके लिए मैं आज से थोड़ा थोड़ा सोना सेव कर रहा हूं। तो आप इस केस में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करते हो, 8 साल के बाद जो पैसा आपको मिलेगा टैक्स फ्री मिलेगा, उस पैसे से जाके आप गोल्ड खरीद सकते हो, उस दिन का डिजाइन, उस दिन का भाव, और आप उससे आपकी इच्छा पूरी कर सकते हो। क्योंकि आज के दिन पे भी 1 यूनिट ऑफ गोल्ड का सेम प्राइस आपको 1 यूनिट ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भरना है। तो आपका गोल्ड का प्राइस जैसे ऊपर जाएगा सेम आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपको आज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है, इसके फायदे क्या है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये समझ में आया है। मेरे हिसाब से अगर आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो इसमें इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है इस वीडियो का आपके दोस्तों को भी फायदा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।